आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार जो चाहे केंद्र में है चाहे राजस्थान में है, और इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें। साथियों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे देशों के अंदर ज्वालामुखी फूटता है। वो ज्वालामुखी क्यों फूटता है? क्योंकि धरती के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है, इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है कि वो उसको सहन नहीं कर सकती और एक लावा बन के फूटता है। अब राजस्थान के अंदर या बाकी के राज्यों में मोदी जी की सरकार तो बन गई, लेकिन वहां हर जगह नियुक्त होने वाले मंत्री, मुख्यमंत्री, सिलेक्शन होने वाले विधायक, जीतने वाले सारे लोग, उनके हाथ में कुछ नहीं है। मतलब आप यदि अपने विधानसभा क्षेत्र में कहीं से कुछ काम करवाना चाहते हैं तो आपको अधिकारियों के ऊपर प्रभाव जमाने के लिए आप उसका ट्रांसफर करने की आपकी औकात होनी चाहिए या उसको सस्पेंड करने की औकात होनी चाहिए। लेकिन ये सारी की सारी औकातें नरेंद्र मोदी साहब ने भाजपा कार्यालय में आके सारी धो दी। अब इसी नक्शे कदम के ऊपर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चल रहे थे और उसी कारण से बगावत भी बहुत बड़ी खड़ी हो गई। सचिन पायलट साहब जाके मानेसर बैठ गए थे, आपको ध्यान होगा। मंत्रियों से सीआर भरने की अधिकार छीन लिया गया था। मतलब राजस्थान की पिछली सरकार में गहलोत साहब ने सारी की सारी शक्तियां अपने पास इकट्ठी कर ली और मिनिस्टर अपने ही पीए की, अपने ही आईएएस अधिकारियों की, अपने ही मातहतों की क्रेडिट रिपोर्ट नहीं भर पा रहे थे कि आदमी कैसा काम कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा। ऐसा का ऐसा नरेंद्र मोदी साहब ने भी किया। अब चाहे राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, यूपी में तो अभी योगी जी हैं, लेकिन बाकी राज्यों के अंदर नरेंद्र मोदी साहब ने इस तरह से सारी बिसात बिछाई है कि जो वो चाहेंगे वही होगा। खान विभाग, वित्त मंत्रालय, परिवहन विभाग, नगरीय विकास विभाग, ये सारे के सारे विभाग जहां पर बहुत अच्छा पैसा आता है, पार्टी फंडिंग होती है, वो सारे इस तरह के लोगों को दिया जो केवल सिग्नेचर अथॉरिटी है। अब उसके चलते आप सोच सकते हैं कि विकास होगा कि नहीं होगा, ये तो आप अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन जितने भी 115 विधायक बने हुए हैं वे अंदर ही अंदर सुलगेंगे और उनको हवा देंगे पुराने वो दिग्गज स्थापित नेता जो अभी बोल नहीं पा रहे। राजस्थान में भी ज्वालामुखी फटेगा। हालांकि ये तय है कि 2-2.5 साल कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तो नए नए विधायक बने हैं। विधायकी का रौब देखेंगे। जब विधायकी का रौब चलते हुए जनता तो करेगी, समस्याओं से निदान करने की डिमांड है। अधिकारी मोदी जी की राह पे चलेंगे या अधिकारी सीधे केंद्र से अटैच रहेंगे। तो जब विधायकों के काम नहीं होंगे, मंत्री अपने मन की नहीं कर पाएंगे, तो विकास काम सारे के सारे एक जगह रह के कोई भी नहीं कर सकता। सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी है, यही देश का संविधान कहता है। मतलब केंद्र सरकार वो काम करे जो केंद्र को करना चाहिए, बाकी के काम राज्य सरकार को दे देने चाहिए। फिर राज्य सरकार और उसका मंत्रिमंडल और उसके विधायक विधानसभा मिलके कुछ काम करेंगे। और यहाँ विधानसभा के बाद में पंचायती राज सब कुछ काम करेगा, ग्राम पंचायतें करेगी, पंचायत विकास समिति करेगी। और अगर इस तरह से सत्ता का केंद्रीकरण हुआ तो अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी तानाशाही है। तानाशाही चाहे देश में हो, चाहे राज्य में या घर में। यदि घर में भी कोई घर का मुखिया तानाशाह हो जाए, यहाँ बैठ वहां बैठेगा वहां का मेंबर, यहाँ खड़ा हो जा वहां खड़ा होगा, तब जब तक मुखिया जी के टांगों में दम है तब तक तो वो सारे लोग बात मानते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हल्की फुल्की सुरसुराहट हुई, सारे के सारे लोग घेर के उस मुखिया जी को खत्म कर देंगे। ये केवल हिंदुस्तान की बात नहीं, ये शाश्वत सत्य है। तानाशाही केवल तभी तक होती है जब तक कि सामने वाले के अंदर जान होती है। ये आपको भी पता होगा, बहुत बड़ा तानाशाह था हिटलर, क्या हुआ? आत्महत्या करके मर गया। लेकिन ये सारी की सारी चीजें अगर नहीं सोचेंगे तो जनता अगर ये सोच रही है कि हमने सिर्फ राज बदल के काम बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन ये सही नहीं हुआ। अभी जनता को जनता के संगठन बनाने पड़ेंगे,
ताकि अपनी डिमांड्स के ऊपर वो आंदोलन कर सके। पार्टी के भरोसे बैठे रह गए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा, चाहे बाकी के दल, विधायकों के भरोसे बैठ गए तो भी कुछ नहीं होगा। जनता जब खुद अपने कामों के लिए मुखर होगी तो ही उनके काम होंगे। ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला है तो ये सब लोगों को भेजें ताकि हमें समझ में आ सके कि वास्तव में जनता की रगों के अंदर क्या विश्वास घूम रहा है या क्या अविश्वास चल रहा है या कितने सेटिस्फाई हैं। इसी के ऊपर ये सारी की सारी बात है। जय हिंद, वंदे मातरम।